महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन हो गया है। बारामती में लैंडिंग के दौरान उनका प्लेन क्रैश हो गया। जानकारी के मुताबिक अजीत पवार एक कार्यक्रम के लिए बारामती पहुंचे थे, लेकिन लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ जिसमें उनकी जान चली गई। बता दें कि बुधवार 28 जनवरी 2026 को बारामती में 4 सभाएं अजीत पवार की होनी थी। देवेंद्र फडणवीस सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे अजीत पवार के नाम महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बार डिप्टी सीएम बनने का है। 5 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल चुके पवार की गिनती अमीर नेताओं में होती है। आइए आपको बताते हैं उनकी नेटवर्थ, प्रॉपर्टीज, सोना चांदी, इन्वेस्टमेंट के बारे में। साल 2024 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में अजीत पवार की नेटवर्थ का खुलासा हुआ था। मायनेता.com पर चुनावी एफिडेविट के मुताबिक अजीत पवार के करीब 124 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक थे। अजीत पवार पर 21 करोड़ से ज्यादा की देनदारी होने की जानकारी भी इस हलफनामे में दे दी गई थी। चुनाव आयोग को जमा किए गए हलफनामों के मुताबिक अजीत पवार के परिवार के पास उस समय कुल 14 लाख रुपए कैश थे, जबकि उनके अलग अलग बैंक अकाउंट्स में 6.5 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम थी। अजीत पवार ने बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और अलग अलग कंपनियों के शेयर में कुल 55 लाख रुपए से ज्यादा की रकम निवेश की थी। वहीं उनके नाम पर 1 करोड़ से ज्यादा की LIC पॉलिसी थी, जबकि उनकी पत्नी के नाम पर 44 लाख से ज्यादा की LIC पॉलिसी थी। अजीत पवार के पास 3 ट्रेलर, टोयोटा कैमरी, होंडा CRV और ट्रैक्टर थे। वहीं उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार के नाम भी ट्रैक्टर और 2 ट्रेलर होने की जानकारी दी गई थी, जिनकी कुल कीमत 96 लाख रुपए से ज्यादा थी। सोने चांदी की बात करें तो उनके पास कुल 21 किलो की चांदी की मूर्तियां थी। इसके अलावा उनके पास 20 किलो से ज्यादा चांदी से बने तोहफे भी थे। उनकी पत्नी के पास कुल 35 लाख से ज्यादा के चांदी के बर्तन, 1 किलो से ज्यादा गोल्ड और 28 कैरेट का एक हीरा था। सोने, चांदी और डायमंड की इन चीजों की कुल वैल्यू उस समय 10 करोड़ की थी, जो अब कई गुना बढ़ चुकी है। अजीत पवार के पास कृषि योग्य और गैर कृषि योग्य भूमि थी, जिसकी कुल वैल्यू करीब 50 करोड़ रुपए से ज्यादा होने की जानकारी चुनाव आयोग को दी गई थी। इसके अलावा अजीत पवार और उनकी पत्नी 11 करोड़ से ज्यादा कीमत की कमर्शियल बिल्डिंग और 35 करोड़ से ज्यादा की कीमत वाली रेजिडेंशियल बिल्डिंग के मालिक भी थे। साल 2024 में दिए गए हलफनामे के अनुसार पिछले साल 5 साल में अजीत पवार की संपत्ति बढ़ी थी। 19 की तुलना में उनकी अचल संपत्ति में 10 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। पुराने शपथ पत्र में बताया गया कि उनके पास 37 करोड़ 15 लाख 70 हजार 29 रुपए की अचल संपत्ति और 8 करोड़ 22 लाख 60 हजार 680 रुपए की चल संपत्ति है। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि अपने पीछे कितने करोड़ों की संपत्ति जो है अजीत पवार छोड़ कर गए हैं।